नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अब आपकी रीट देखो संपन्न हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोगों को बताया भी गया था पहले कि जो सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़े महीना भर जो है इस रीट को दे दीजिए। अब जिसने दिया था, जिसने प्रिपरेशन की थी, उनके अच्छा भी हुआ है, कुछ लोगों के पेपर खराब भी हुआ है, पेपर के स्तर भी अलग अलग आए हैं, ये सारी चीजें हैं साथियों। ठीक है ना। अब वैसे हर विद्यार्थी को खुद का पेपर कठिन लगता है, ये सही है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है पेपर सरल और कठिन जो होगा वो सिर्फ विद्यार्थी के ऊपर निर्भर करेगा, उसने कैसा पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, उसके अनुरूप। जिसकी बहुत लंबी अच्छी तैयारी है, बिल्कुल आराम से पात्रता की दृष्टि से देखें उसकी पात्रता निकल जाएगी। जिसकी कम थी तैयारी, कोई ये समझता है मैं 15 दिन में पात्रता निकाल सकता हूं, और फिर उसके वहां पे इस बार पता चला कि हाँ इस बार पात्रता का परीक्षा लेवल का आया है, तो वहां पे देखो सारी अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, आज अपना जो वीडियो है साथियों, उसमें जो टाइटल देख रहे हो आप उसी पे है। अब रीट हो चुकी है, आगे क्या करना है, क्योंकि विद्यार्थी अब है ना एक मतलब वापस से एक वो मजदार से लग रहे हैं। जिस जिस तरीके से आपके कमेंट आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि आप लोगों की स्थिति वापस अब जो है थोड़ी सी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। चलिए बात करेंगे आज। वैसे इस वीडियो को मैं लाइव लाना चाहता था, लेकिन साथियों आप सभी जानते हो मैं लाइव आना थोड़ा कम पसंद करता हूँ। कारण बाकी कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि लाइव टेक्नोलॉजी अपन को नहीं आती या वो नहीं है। कारण सिर्फ एक ही है कि उसमें समय बहुत लगता है, और न मेरे पास में इतना समय है, न आप लोगों के पास में इतना समय है। तो वही चीज है कि रिकॉर्ड किया, जो चीज बतानी है बता दी, उसके बाद में आपको जो पूछना है आप कमेंट में बता देते हो, मैं पढ़ लेता हूं, दैट्स इट। चलिए सबसे पहली साथियों बात करें कि ये चीज आप लोगों के द्वारा, जैसे कल साइट पे पेपर अपलोड किए गए आयोग द्वारा, तो मेरे पास में बहुत सारे मैसेज, मेल, कमेंट वगैरह आए कि सर आंसर की बना दो, अब आ गई है आपके पेपर जो है ऑफिशियल आ गया है। देखो पेपर ऑफिशियल आया ना, तो 100% चीज पता चल गई कि कौन सा प्रश्न बना और ऑप्शन कौन से बने। ठीक है, लेकिन स्मृति के आधार पे भी देखो, एक व्यक्ति की स्मृति के आधार पे देखना हो तो मानो कि इतना याद नहीं रहा होगा। कई सारे विद्यार्थी बताते हैं स्मृति के आधार पे अपने सब कुछ देख लिया था, है ना। ऑफिशियल साइट पे पेपर आने से पहले अपन को लगभग 90% चीज पता चल गई थी कि कौन से प्रश्न पूछे, इनके उत्तर क्या है। ठीक है, बुक के फोटो जहां से प्रश्न बने वो भी मैंने डाल दिए, आप लोगों ने और भी कहीं से टैली कर दिया। और आप लोग तो बहुत आजकल होशियार हो। होशियार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने आधे प्रश्न तो एग्जाम से निकल के मोबाइल चालू करके नेट पे सर्च कर लिए। ठीक है, तो आंसर की आप लोगों को पता है, आप लोगों को आपका स्कोर पता है। ठीक है, अब मैं आंसर की बना दूं, मान लो, ठीक है, व्यूज के लिए मुझे तो फायदा है, मैं आंसर की बना दूं, 1 घंटे का वीडियो आएगा और मुझे पूरा फायदा है, मेरे चैनल के व्यूज बढ़ेंगे, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, सब कुछ होगा। ठीक है, फायदा मुझे है। आपको फायदा क्या है? कुछ भी नहीं। क्यों? आंसर की वो रहनी है, आप लोगों को आपका स्कोर पता है, उत्तर भी आप लोगों को पता। अब मेरे आंसर की बताने से या कुछ बताने से कि भाई इसका ये है, मेरे हिसाब से ये है, तो उसमें कोई 2-4 प्रश्नों का देखो सभी के फेर रहेगा, और ऑफिशियल जो आंसर की आएगी उस आंसर के से भी 2-4 का सभी के फेर रहेगा। मेरा कहना सिर्फ आपको यहाँ पे इतना है कि पेपर हो गया, आपने आकर देख भी लिया कि आपका स्कोर ये बैठ रहा है। अब मान लो कि आपका स्कोर 95 बैठ रहा था, तो आंसर की ऑफिशियल आने से आपका स्कोर 4-5 नंबर कम या 4-5 नंबर ज्यादा, कोई ऐसा तो है नहीं कि ऑफिशियल आंसर की से आपका 90 स्कोर था और 120 हो जाएगा, या आपका 120 स्कोर था और 100 पे आ जाओगे। ऐसा कभी नहीं होता है। जो अपन मान के चले ना कि हाँ ये चीज है, 4-5 ऊपर या 4-5 नीचे, और ये सिर्फ पात्रता थी। हाँ अपन इस पे ज्यादा जोर भी देते, यदि इससे सीधा सिलेक्शन मिल रहा होता तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से अपन देखते। पात्रता थी, हो चुकी। अब आगे यदि आप इसको पकड़ के ही बैठ जाते हो, आंसर की खेलते हो, सैकड़ों चैनल है, सैकड़ों प्लेटफॉर्म है, हजारों कोचिंग है, सभी बनाएंगे, मैं नहीं बना रहा हूं। ठीक है, मैं आपको कल भी टेलीग्राम पे बता दिया था, मैं ये आंसर की वाला खेल कम पसंद करता हूं, मुझे ये नहीं पसंद है। मैं विद्यार्थियों को खुला कहता हूं ये आंसर की वाला खेल आप भी मत खेला करें, ऑफिशियल आएगी वो देख लेना सीधी। फिर भी देखो किसी को रोक रहा नहीं हो, आपकी इच्छा है, आप देख सकते हो, आपको जो करना है वो आप करोगे, मेरे कहने से क्या होगा। ठीक है,
तो मेरा नजरिया यह है कि आंसर की वाला खेल नहीं खेलना चाहिए। हो गया, अब आगे बढ़ो, नहीं तो फिर ये भी समय निकल जाएगा, फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ पे खेल खत्म हो गया। आंसर की आप लोगों को पता है, मैं नहीं बनाने वाला हूं, मुझे ये न तो मेरे पास में इतना समय है कि मैं इसका अलग से एक वीडियो बनाऊं या इतना करूं, और न आप लोगों को इतना समय इस पे व्यर्थ करना चाहिए। फिर भी करते हो तो आप लोगों का पर्सनल लुकआउट है, आपके पास में यदि इतना समय है, आप समझते हो, तो आप कहीं भी देखो, कहीं से भी देख सकते हो आंसर की। बहुत यूट्यूब पूरे भरे पड़े हैं, कोचिंग है, सब जगह वीडियो आए हैं, सब जगह पीडीएफ आएगी, ठीक है, तो कहीं से भी देख सकते हो, सब लोगों ने बनाई होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि अब आगे करना क्या है, आगे किसकी तैयारी करें। साथियों, वापस अपन बैक ट्रैक पे आ जाते हैं। बैक ट्रैक पे आने का मतलब यह है, आप जिसकी तैयारी कर रहे थे, ठीक है, आप सेकंड ग्रेड की कर रहे थे, आ जाइए वापस सेकंड ग्रेड पे, मानस बना के। रीड कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, गई बात गई, बात गई करो। अब उसको ही पकड़ के बैठोगे, बार बार इधर उधर से देख रहे हो, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, कमेंट बाजी। अब जो है देखो, विज्ञप्ति में स्पष्ट लिख रखा है कि पेपर पारियां अलग अलग होने पर, लेवल अलग अलग होने पर नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग पद्धति अपनाई जाएगी। अब मेरे कहने से नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी और के कहने से, आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्केलिंग होनी है वो होनी है। लेवल कौन सा सरल है कौन सा हार्ड है, मेरे कहने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा नजरिया जो है वो मैंने बता दिया। सीधा लेवल जो है जैसा है वो कमेटी, बोर्ड, आयोग वो देखेगा और वो ही करेगा, और अपन उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो होना है ना वो होगा, ठीक है। तो वहां पे ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, समय व्यर्थ मत करो, कहने का मतलब ये है। तो आगे यानी कि अब वापस आपको उस मानसिक स्थिति में आ जाना है कि अब आपको वापस बैक ट्रैक पकड़ना है। अब चलिए आगे किसकी तैयारी करें। आप सेकंड ग्रेड की कर रहे थे, आ जाओ सेकंड ग्रेड पे। आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे थे, आ जाओ फर्स्ट ग्रेड पे। ऐसा मत करना कि आप सेकंड ग्रेड की कर रहे थे और फर्स्ट ग्रेड के 2 महीने बचे हैं तो आप फर्स्ट ग्रेड की पकड़ लो, तब तो फिर बंटा धार है। जो चीज बिल्कुल एक देखो, एक साधे सब साधे सब जाए, ठीक है ना। यदि सभी को साधने जाओगे तो सभी चले जाएंगे। एक को पकड़ो, सेकंड ग्रेड पकड़नी है, दिसंबर के अंदर एग्जाम है, पकड़ के बैठो, निकलेगी। अब रही बात कि अब जैसे पेपर रीड का एनसीईआरटी के बहुत सारे फैक्ट आए, तो विद्यार्थियों के मन में यह है कि सर अब एनसीईआरटी पढ़े नहीं पढ़े, क्या करें। साथियों बात करें, यदि चलिए मैं इसको, यदि अपन बात करते हैं, ठीक है, सेकंड ग्रेड की कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए कब कैसे क्या। सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की बात करें, ठीक है, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की बात करते हैं तो राजस्थान जीके आप देखो कितना है, बहुत ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है राजस्थान जीके है। एनसीईआरटी राजस्थान जीके को कवर नहीं करती है। क्यों? एनसीईआरटी पूरी नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे आती है, तो वो जो है बाकी इंडियन जो फैक्ट होते हैं, इंडियन जीके है, उसको कवर करती है। तो राजस्थान जीके में आपके एनसीईआरटी काम नहीं करेगी। तो आरबीएसई, बिल्कुल आरबीएसई की पुस्तकें जो है, आप, मैंने पहले भी कहा है आपको और अब भी कह रहा हूं, आरबीएसई की मान लीजिए 6ठी से 10वीं तक नहीं भी पढ़ सकते ना, तो 9वीं 10वीं की आप राजस्थान वाली जरूर पढ़ लेना। आपके ये बाणासुर का शहीद वगैरह ये जो है ना, ये 10वीं की किताब उसमें से आया है। और बार बार आपको मैंने है ना इसकी पीडीएफ भी डाली थी कोई 2-4 महीने पहले टेलीग्राम पे, इन दोनों बुक की, ठीक है, कि इसे पढ़ लेना एक बार, बताया भी था, और कोई ज्यादा समय भी नहीं लगना। उसके अलावा देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें से ही आएंगे, उसके अलावा भी फैक्ट आते हैं, लेकिन एक बार उसको तो पढ़ लो आप। उसके अलावा वो आराम से आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा भी फैक्ट आते हैं, तो उसके अलावा अपन करते हैं तैयारी, बाकी जगह से मिलती है। आप एक गाइड कोई भी रखते हैं पास में, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे तैयारी करते हैं, तो एक बार वो 9वीं 10वीं की जरूर आप पढ़ लेना, उसमें से सवाल बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ग्रेड के अंदर एनसीईआरटी मैं समझता हूं यहाँ पे इस समय आपको पढ़ने की, यदि आप पहले से पढ़ रहे हैं ना तब तो आप पढ़ सकते हैं कंटिन्यू, क्योंकि आपने यदि एक बार पढ़ रखी है या पहले से पढ़ रहे हैं तो बेटर है। यदि आपने पहले से नहीं पढ़ी और आप समझते हो कि अब आप पढ़ लो, और आप समझते हो कि अब आप 4 महीने के अंदर 15 से 20 किताबें पढ़ भी लोगे, उसमें से मैटर निकाल भी लोगे, नोट्स बना भी लोगे और याद भी रख लोगे, तो मेरे हिसाब से ये गलती है।
अब बाकी कोई कुछ भी कहे, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं और मैं विद्यार्थी के नजरिए से सोचता हूं कि यदि मैं विद्यार्थी होता तो क्या करता। मैं विद्यार्थी होता तो मैं जिस ट्रैक पे चल रहा था उसी ट्रैक पे चलता। हाँ, 10% फैक्ट मैं एग्जाम में नहीं कर पाता, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं पूरे 100% को टारगेट करता भी नहीं। मैं 90% को बड़ी शिद्दत से टारगेट करता और मैं 80% लेकर आता। बस यही रणनीति रहती। और आप लोगों को पता है कंपटीशन एग्जाम में 80% यानी सिलेक्शन है, 70% से ऊपर यानी सिलेक्शन है। और स्पेशल सेकंड ग्रेड के रिजल्ट पिछले उठाकर देख लो। अब 100% की चाह यदि रखोगे तो साथियों दुखी होना है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं हमेशा खुश ही खुश रहूं तो वो दुखी होगा। और यदि वो इसे एक्सेप्ट करता है कि कभी सुख कभी दुख आएगा तो वो अपने जीवन को जिएगा आनंद से, ठीक है। साथियों सार ये है कि अभी यदि कोई देखो, ऐसा नहीं है मैं मना कर रहा हूं, कहीं फिर के गुरुजी आप तो मना कर रहे हो, मना नहीं कर रहा हूं। मैं हमेशा पहली सलाह देने वालों में कि आरबीएसई और एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, पढ़नी, लेकिन उसके लिए समय, साथियों मैं हमेशा कहता हूं इनके लिए उचित समय। आप एनसीईआरटी पढ़िए, इससे बेस्ट कोई किताबें नहीं है, लेकिन आपके पास में कम से भी कम 1 साल होना चाहिए, वो भी समर्पित। आप 8 से 10 घंटे स्टडी करते हो 1 साल कंटिन्यू, तो आप उसे पढ़ भी लोगे, आप नोट्स भी बना लोगे, आप याद भी रख लोगे। आपको किसी गौरव सिंह गानेराव की जरूरत नहीं है, आपको किसी गाइड की जरूरत नहीं है, आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, आपको किसी यूट्यूब चैनल की जरूरत नहीं है। उसके बाद में इतना आप खुद कर सकते हो और वो बेस्ट है। लेकिन अब क्या किया जाए, अभी की सिचुएशन ये है कि अभी इतना समय नहीं है। यदि आप सेकंड ग्रेड एसएसटी से दे रहे हो तो आपको कम से भी कम 20-25 किताबें पढ़नी है एनसीईआरटी की, नहीं पढ़ सकते। आपको कहीं ना कहीं जो भी पसंद आती है एक गाइड का सहारा लेना ही पड़ेगा। फिर जिस पे फेथ है ना, जिस पे विश्वास है, जो पसंद आ रही है, जो आपकी मानसिकता है कि हाँ मैं इसे अच्छे से पढ़ सकता हूं, मुझे इस पे विश्वास है, उस चीज के साथ में जाना चाहिए। चाहे वो मेरी गाइड है, चाहे वो किसी और की गाइड है, मार्केट में बहुत सारी है, जो पसंद आती है उसे ले लीजिए। मैं पुस्तक लिखता हूं तो मैंने आपको बताई है चीजें कि ये मेरी लिखी हुई, मैंने इस पे ये काम किया है, लेकिन मैंने कभी भी आपको ये नहीं कहा कि आपको यही पढ़नी है, यही सिलेक्शन देगी। मैं बताता जरूर हूं कि ये लॉन्च किए है, इसमें ऐसा काम किया है, ये है, और इसमें ये कंटेंट मिला है। जैसे रीट हुई थी तो फोटो भी डाले थे टेलीग्राम पे कि ये 80% से ज्यादा कंटेंट इसमें मिला है। लेकिन ये नहीं है कि जिसने वो नहीं पढ़ी उसका सिलेक्शन नहीं होगा या पात्रता क्लियर नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है, हो रही है ना। तो वो चीज नहीं है। ये देखो मानसिकता आप लोगों को डेवलप करनी होगी, है ना। जो प्रयास हम कर रहे हैं वो हम बताएंगे जरूर कि ये है। रही बात क्लासेस की कि सर आपकी क्लासेस वापस कंटिन्यू कब से आएगी, जो नए स्टूडेंट है वो देख लेना, प्लेलिस्ट में जाकर 150 क्लासेस सेकंड ग्रेड की डाल रखी है, उसे कंटिन्यू करेंगे। अपनी क्लासेस साथियों कंटिन्यू होने में 2-3 दिन समय लगेगा। आप लोगों को पता है पिछले 1.5 साल से मैं अंधों की तरह भाग रहा हूं, मतलब पागल कुत्ता भागता है ना, उस तरीके से क्लासेस दे रहा हूं, कहीं कोई फीस नहीं ली है ना। यदि फायदा होता, मुझे कमाना होता, फीस लेनी होती, मैं लेकर करोड़पति बन चुका होता है ना, बाहर ओडी खड़ी होती अभी। लेकिन मेरा उद्देश्य अलग है, विद्यार्थी जानते हैं सभी। क्लासेस साथियों अब ऐसा है कि सर आप एनसीईआरटी पढ़ा दो, आप आरबीएसई पढ़ा दो, मैं तो करूंगा ही, मुझे जो करना है वो सब मैं करूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगा मैं, आपको एनसीईआरटी वन लाइनर भी दूंगा, मैं सारी चीजें करूंगा। लेकिन आप लोगों को अपनी तरफ से क्या करना है वो उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो साथियों अपना जो बैच चल रहा था, जो क्लासेस चल रही थी यहाँ पे, वो वापस 2-3 दिन में कंटिन्यू हो जाएगी। उसके साथ में मैं एक मतलब शेड्यूल बनाऊंगा कि फर्स्ट ग्रेड की भी मुझे क्लासेस देनी है, ठीक है ना, और मुझे सेकंड ग्रेड की भी क्लासेस देनी है। दोनों का कॉम्बिनेशन करके चलना है। आप लोग तो अपनी तरफ से सोचोगे, जो फर्स्ट ग्रेड दे रहा है वो यही सोचेगा कि सर सिर्फ फर्स्ट ग्रेड पढ़ाए, जो सेकंड ग्रेड दे रहा है वो ये सोचेगा कि सर सिर्फ सेकंड ग्रेड पढ़ाए, है ना। और कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर ये दोनों छोड़ो, आप रीट मेंस पढ़ाओ। और सर तो है एक, आप लोग हो इतने, मुझे सभी को देखना पड़ता है और सभी को, तो ऐसा कुछ निश्चित शेड्यूल बनाऊंगा। अब इसमें यूं है कि संडे को मैं ऑब्जेक्टिव देने वाला हूं, क्योंकि ये देखा मैंने कि मैंने ऑब्जेक्टिव जो क्लासेस दी और व्याख्या बताई उसमें से हूबहू काफी सारे प्रश्न आए, है ना। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आप पिछली क्लास में देखे सभी जाकर, ठीक, जिन्होंने देखी उनको निश्चित रूप से बताया। तो संडे को जो है मैं जो भी पूरे सप्ताह में पढ़ाऊंगा, सैटरडे संडे उसका रिवीजन करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव के थ्रू। तो उससे क्या होगा, मान लीजिए कोई फैक्ट अपने बुक से रह गए, मान लीजिए कोई फैक्ट टेस्ट सीरीज में छूट गए, मान लीजिए कोई फैक्ट
क्लास में भी छूट गए तो अपनी उस ऑब्जेक्टिव क्लास में वापस वो कवर हो जाए। तो ये अपन मतलब तुलुगमा पद्धति से चारों तरफ से प्रश्न को घेर लेंगे। मेरी रणनीति जो है वो यही है पढ़ाने की, ठीक है। तो वो एक तो 2 दिन तो सप्ताह के उसमें रखेंगे, फिर बाकी जो है अपन 2 या 1 दिन रख देंगे रिवीजन का। इसके अलावा बाकी जो है अपन इसको ये करेंगे कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। क्लासेस को मैं बता दूंगा निश्चित शेड्यूल के, इसकी क्लास इस समय आएगी, ये है। 2-3 दिन का समय दीजिए मुझे, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड की जो वन लाइनर है वो देनी है, उस पर वर्क चल रहा है, तो वो समय पे देनी जरूरी है। तो 2-3 दिन का समय दो, ये चीजें करेंगे, ठीक है। अब रही बात, अभी इसमें और क्या बताना था आपको। हाँ, तैयारी का हो गया। अच्छा, 90 नंबर नहीं बन रहे कई विद्यार्थियों के। अब देखो, जिनकी लंबी तैयारी है ना, वो चाहे कैसा ही कठिन पेपर आया होगा, 90 क्या 100 से ऊपर गए, ठीक है। जिनकी तैयारी नहीं थी, जिन्होंने हल्के में लिया है पेपर को, उनकी कहीं ना कहीं जो है 90 के भी चांसेस कम है। अब जिसके जैसे कोई लग रहा है कि बहुत हार्ड था, तो वो देखो स्केलिंग वगैरह वो सब उस पे है, ठीक है। मान लीजिए फिर भी 90 नहीं बनते तो क्या कर लोगे आप ये यहाँ पे पकड़ के बैठ जाओगे तो क्या कर लोगे। नहीं बन रहे, नहीं बन रहे, आगे बढ़ो, आगे। देखो मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जब मैंने रीट दी थी, मैं उस समय का टॉप 10 में शामिल था, उस समय टॉपर्स में शामिल थे हम। और मेरे साथ ही ऊपर रूम पे एक नरेश जी थे। वो नरेश जी तैयारी कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड की, ठीक है। बीच में रीट आई, उन्होंने रीट दी, उनके 90 नंबर नहीं बने। हकीकत बात है, उनकी पात्रता नहीं निकली, लेकिन उन्होंने इस बात को दिमाग में नहीं रखा। नहीं बने, नहीं बने, मैंने इसकी तैयारी नहीं की, नहीं बने तो नहीं बने। उन्होंने फर्स्ट ग्रेड की कंटिन्यू रखी, है ना। मेरे उस समय एमए थी नहीं, तो मैंने सिर्फ रीट पे फोकस किया था और रीट बड़ी शिद्दत से निकाली थी। तो उनकी क्या हुआ, बाद में उन्होंने फर्स्ट ग्रेड दी, 577वीं रैंक थी पूरे राजस्थान में, और आज की तारीख में वो स्कूल व्याख्याता है। बस ये छोटा सा उदाहरण है। नहीं बने, नहीं बने, आगे फर्स्ट ग्रेड आ रही है, सेकंड ग्रेड आ रही है, आगे और चीजें हैं, वहां पे फोकस करो। ये रोना लेकर मत बैठना है सर, ये जो हो गया वो हो गया। आप लोगों को पहले भी सारी चीजें बताई जाती है, जब आप अपनी तरफ से मानते हो, आप मानते नहीं हो कि हाँ ये, जिसको लगता है, जो जिसने माना है उनको पूछे, उनका फायदा ही हुआ है। और हम कोई भी चीज है ना आपके फायदे के लिए ही बताएंगे, हमारा फायदा इसमें नहीं है। हमारा फायदा होगा जब मैं आपको यहाँ पे 3,000-4,000 के कोर्स लॉन्च कर दूंगा और मैं कहूंगा मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ये कोर्स ले लो फटाफट, ठीक है। तो मैं तो समझ लेना उस दिन से कि सर आप खुद का फायदा देख रहे हैं। जब तक मैं यहाँ पे निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, ये समझ लेना कि ये आपका फायदा है, ठीक है। कोई 50-60 रुपए की टेस्ट सीरीज से मैं अंबानी बनने वाला नहीं हूँ, वो भी आप लोगों की सेवा के लिए चालू की है। उसको चालू करके तो बहुत भेजामारी है ना, उसको मेंटेन करना, उसके पीछे बहुत सारी, मतलब यूं समझो कि जो टाइम बचा था वो पूरा का पूरा उसमें कंज्यूम हो गया। तो उसमें कोई अंबानी बनने वाले हम नहीं है, ठीक है। टीम का खर्चा निकल जाता है, सीधी सट बात कहता हूँ, ठीक है। और जो क्लासेस है वो ये, जब मैं आपको कह दूं कि मेरी क्लासेस की फीस अब साथियों 2,000 रुपए हो गई है, 2,500 हो गई है, और अब मैं आपको थोड़ी और तबीयत से शिद्दत से क्लासेस दूंगा, समझ लेना मैं जो भी कह रहा हूँ उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरा फायदा है। जब तक क्लासेस निःशुल्क है तब तक समझ लेना आपका फायदा है, बाकी इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। बात करें कि तैयारी कहां से करें, तैयारी जहां से मन करे वहां से करो, लेकिन दिल से करो, मन से करो, ठीक है। अब एनसीईआरटी आरबीएससी के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। जो 33 श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं वो अभी एनसीईआरटी यदि 2-3 महीने में आप 6ठी से 8वीं तक की जरूर पढ़ ले, उसके अलावा यदि बाकी पढ़ी जाती है तो बात ठीक है, लेकिन 6ठी से 8वीं तक की आप 2 महीने में पढ़ सकते हो और उसके नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। बाकी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाले इसमें नहीं पढ़े अभी, क्योंकि आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप नए सिरे से उसको तैयार भी कर लोगे और याद भी रख लोगे। कहां से करें कोचिंग वगैरह, देखो कहीं से करना चाहते हो, आपको जहां से अच्छा लगता है कि हाँ ये है, ऑनलाइन कोर्स भी आप ले सकते हो कहीं से। ऑफलाइन फर्स्ट ग्रेड वालों के कोई मतलब नहीं है, आप सेकंड ग्रेड वाले बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। कोई सेल्फ कर रहा है तो सेल्फ कर सकते हैं। बुक या गाइड कौन सी पढ़े, जो मन में आए वो पढ़ो, लेकिन एक पढ़ो तो उस पर पूरा विश्वास करो और उसको पूरी तरीके से पढ़ो, बार बार बदलना नहीं है, ठीक है। तो वो चीज है कि वहां से अब आपको कंटेंट कैसे तैयार करना है, ये है। तो ये है कि तैयारी कहां से करें, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं और आप लोग मुझसे ज्यादा विद्वान है इस मामले में, ठीक है। पात्रता हो रही है तो अब क्या करें, पात्रता हो रही है तो अब है ना साथियों, आप फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड पे आ जाना है, सेकंड ग्रेड कर रहे हो सेकंड ग्रेड पे आ जाना है, और यदि आपका टारगेट सिर्फ थर्ड ग्रेड है तो राजस्थान जी के मचका लो पूरा, ठीक है। जैसे जितना हो सके राजस्थान जी के बढ़िया तबीयत से पढ़ लो। यदि आपकी टारगेट जो है सिर्फ
थर्ड ग्रेड एग्जाम है, शिक्षक भर्ती है, तो आप राजस्थान जीके को धुआंधार तरीके से निकाल दो। ठीक है, तो ये चीजें हैं साथियों, थोड़ा सा अपने आप को है ना सीमित करो, इस भ्रमजाल से, भ्रमजाल में उलझने से बचाओ। बहुत सारे जब भी यूट्यूब खोल के देखते हैं तो कहीं आंसर की चल रही है, कहीं क्या चल रहा है, कहीं क्या चल रहा है, सभी यही होता है। ठीक है, जितने वीडियो देखो, मैं यदि देखने बैठ जाऊं ना, मेरे 2 घंटे कहाँ चले जाए मुझे खुद पता नहीं चलेगा। कौन क्या कह रहा है, गौरव सिंह गाड़ेराव क्या कह रहा है, फलान सिंह क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, बस यही है, हमारा काम कहना ही है, आप लोग सुन लेते हैं, हम कह देते हैं, बस सीधी सी बात है। चलिए साथियों, ज्यादा इसीलिए लाइव नहीं आना चाहता था मैं, क्योंकि समय की कीमत बहुत है, अब जो समझते हैं उन्हें पता है सारी चीजें। ठीक है, तो बाकी जो अपडेट है मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की और जारी कर रखी है, एसएसटी की भी है, जीके की भी है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की कर रखी है, और इसके अलावा राजस्थान जीके की एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो देनी थी आपको, वो 2-3 दिन में उसको लॉन्च कर देंगे। तो जो इच्छुक है वो ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी जिन्हें लगता है कि नहीं हमें जरूरत नहीं है तो उनको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है साथियों, तो यही थी आज की जो कंक्लूजन, एक चर्चा करनी थी काफी, क्योंकि बहुत सारे इतने जवाब नहीं दे पाता हूं मैं, थोड़ा थक सा जाता हूं, तो इसलिए मैं ये वीडियो जो है, वीडियो के जरिए बता दिया जाता है कि ये चीज है। तो 2-3 दिन में अपन वापस से शुरू करेंगे, और वही कंटिन्यूटी, अपनी जो ताकत है वो यही है कि निरंतरता, कंटिन्यूटी। पिछले 1.5 साल से क्लासेस कंटिन्यू दी है, निरंतर दी है, तो आगे भी दूंगा। ठीक है, मेरी कोशिश मैं पूरी करूंगा, और 100% टारगेट मैं नहीं करता हूं, मैं 85% प्लस को टारगेट लेकर चलता हूं, और वो करेंगे। ठीक है, भगवान ने चाहा, महादेव की कृपा हुई, जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।